नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, सहारा इंडिया के पैसे वापसी के लिए अमित शाह जी के द्वारा एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 29 मार्च 2023 और जिस आदेश में बकायेदार का पैसा वापस करने के लिए कहा गया था, उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल पैसा वापस करने की बात थी। और ये बात खुद सरकार ने माननीय कोर्ट को बताया था कि 5,000 करोड़ मिलेगा, तो जिससे जिनका शिकायत आ रहा है उसको हम पैसा दे देंगे। जबकि जिसका शिकायत आ रहा था या फिर जिसके शिकायत के आधार पे उन्होंने वहाँ जाकर के आईए लगाया था, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि इलेक्शन था, अमित शाह जी ने सीधे कह दिया कि हम सबको पैसा देंगे, जो लोग भी सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करेगा। लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 3-4 महीने बाद 18 जुलाई 2023 को एक रिफंड पोर्टल लॉन्च करते हैं और लॉन्च करने के बाद कहते हैं कि अब इस पे क्लेम कीजिएगा तो हम 45 दिन के अंदर आपको 10,000 रुपया देंगे। और उसी समय से हम सवाल उठा रहे हैं कि अगर 10,000 आप पहली बार दीजिएगा तो बाकी पैसा कब दीजिएगा। ऐसा अगर कोई नियम बनाया है तो उसका हमें पेपर दीजिए, नोटिफिकेशन जारी कीजिए। और नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हालांकि 10 मांग हमने भेज रखा है आप लोगों के सुझाव पे। उसके बाद हमने क्या किया, एक आरटीआई लगाया कि आखिर वो नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं तो हम कम से कम नोटिफिकेशन मांग लेते हैं। तो उसमें क्या जवाब आया है, क्या छुपाया जा रहा है, ये सारी जानकारी दूंगा। और साथ ही क्या सवाल पूछा था वो भी बताऊंगा। और अगर आप कमेंट्स करके पूछेंगे तो मैं उसका कॉपी भी आप सभी को दूंगा, क्योंकि ये सारा काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और प्रूफ के साथ कोई भी जानकारी मैं देता हूं, ऐसे नहीं हवा में बात नहीं करता। 30/5/2024 को मैंने एक आरटीआई लगाया था, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आईए लगा था भारत सरकार के द्वारा 1991 रिट पिटीशन 2022 के में जाकर के लगाया गया था। और उसी में जो सहारा ग्रुप सोसाइटी के बारे में आदेश आया है, उसी से संबंधित हमने सहकारिता मंत्रालय से 5 सवाल पूछे, माफ़ी चाहूँगा 6 सवाल पूछे। पहला जो सवाल था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिन शिकायतों के आधार पर वो आईए लगाया गया उसका विवरण प्रमाण सहित दे। मतलब जिनके शिकायत के आधार पे उन्होंने पिटीशन लगाया था उसका हमने विवरण मांगा है। उसका दूसरा है, सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के उक्त आईए लगाने के लिए सहारा इंडिया, सहारा ग्रुप, सुब्रत राय के साथ समझौता का सर्टिफाइड कॉपी प्रदान किया जाए। कहने का मतलब, अमित शाह जी ने 18 जुलाई को जब रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था तो उसी समय उन्होंने कहा था कि हमने बीच का रास्ता निकाला है और सभी को बैठा करके बीच का रास्ता निकाला। तो कुछ न कुछ उन्होंने बीच का रास्ता निकाला होगा, तो पेपर पे हुआ होगा। कहने का मतलब जो भी समझौता आदि हुआ होगा पेपर पे हुआ था, तो उसी का कॉपी हमने इनसे मांगा है। तीसरा सवाल है, सहारा इंडिया रिफंड के लिए जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कमेटी का आधिकारिक पता बताया जाए, जो कि पब्लिक डोमेन में जमाकर्ताओं के शिकायत के लिए प्रकाशित किया गया हो। हालांकि आपको बता दें कि ये जो जज साहब हैं, इनके बारे में या फिर इनके अगुवाई में जो भी कमेटी काम कर रही है या जो लोग भी काम कर रहे हैं, उनका कोई भी पता नहीं दिया गया है जिस पे आप शिकायत कर सके, इनको सुझाव दे सके, कुछ भी ऐसा नहीं है। और इसीलिए हम ये इनसे जानना चाहते हैं कि कोई भी आपने कमेटी बनाया या कमेटी नहीं बनाया और माननीय जस्टिस आर सुभाष रेड्डी के निर्देशन में या फिर उनके अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनसे संपर्क करने का, अगर कोई शिकायत देना है तो हम कहाँ संपर्क करेंगे, ऐसा अगर आपने कोई पता दिया है, प्रकाशित किया है, तो उसका कॉपी हमें दीजिए और बताइए, जिससे जो कि आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपका शिकायत का कोई जवाब नहीं मिल पाता है। कस्टमर केयर नंबर भी बनाया गया है तो उससे भी कोई जवाब नहीं मिल पाता है। उसके बाद चौथा जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश के अनुपालन में अभी तक कितने मीटिंग किए गए, सभी का मिनट्स दीजिए। जितना भी मीटिंग हुआ है, जो भी आदेश जारी हुआ है या जो भी नोटिफिकेशन है, उसका पूरा सर्टिफाइड कॉपी, पूरा फाइल हमने मांगा है कि क्या क्या आपने निर्णय लिया, उसका कॉपी हमें दिया जाए। उसके बाद 5वां जो सवाल है, केंद्र सरकार / सेंट्रल रजिस्ट्रार सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम करने के लिए अखबार में छपे विज्ञापन का सर्टिफाइड कॉपी प्रदान करें। कहने का मतलब, अभी तक इन्होंने कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया है जहां तक मेरी जानकारी है। एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है कि अखबार में जैसे सेवी के टाइम में विज्ञापन निकलता था, क्या वैसा कोई विज्ञापन निकला है या नहीं, लिखना है, एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं दिखा है, जबकि सरकार को ऐसा करना चाहिए था। उसके बाद जो छठा और सबसे लास्ट सवाल है
उक्त आदेश के अनुपालन में 29/3/2023 से जवाब दिए जाने तक सभी खर्च का ब्यौरा का सर्टिफाइड कॉपी प्रदान करें। जो 1 रुपया भी खर्च हुआ या 2 लाख रुपया हुआ या 5 करोड़ रुपया, कितना भी खर्च हुआ, उसका ब्यौरा हमने मांगा था, उसका कॉपी मांगा था। और ये जो है इसका जवाब क्या दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है वो जान लीजिए। उसके बाद मैं एक और आपको चौंकाने वाली जानकारी दूंगा। इसका जो जवाब है मुझे दिया गया है 27/6/2024 को, यानी कि कल ही जवाब दिया गया है। और ये जवाब उन्होंने ही दिया है जिन्होंने पहले जवाब छुपाया था, मोहम्मद नशीम। और इन्होंने रिप्लाई दिया है, आपके आवेदन दिनांक 30/5 के द्वारा मांगी गई सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F में परिभाषित प्रारूप में नहीं मांगी गई है। जन सूचना अधिकारी का दायित्व केवल उपलब्ध सूचना प्रदान करना है, न कि सूचना का सृजन करना, व्याख्या करना या निष्कर्ष निकालना। अतः मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है। और ऐसा करके इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। कहने का मतलब हमने इनको कोई सूचना सृजन करने के लिए नहीं कहा, बल्कि जो नियम है उसके तहत जो भी जानकारी आपके पास है वो हमें दीजिए। कहने का मतलब अगर कोई समझौता हुआ है सहारा कंपनी के साथ तो उसका कॉपी दीजिए, इसमें सृजन करने की कोई बात नहीं है। अगर मीटिंग हुआ है तो उसका मिनट्स दीजिए, उसका फाइल दीजिए, इसमें सृजन करने की कोई बात नहीं है। खर्चा हुआ है तो उसका ब्यौरा का कॉपी दीजिए, इसमें कोई सृजन करने की बात नहीं है। अखबार में आपने अगर विज्ञापन छपवाया है तो इसमें सृजन करने की कोई बात नहीं, उसका कॉपी हमें दे दीजिए, फोटो कॉपी उसको सर्टिफाइड करके दे दीजिए। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आपने एप्लीकेशन लगाया, किन शिकायतों के आधार पे लगाया, कुछ तो आपने बनाया होगा, कुछ आपने फैसले लिए होंगे। सरकारी ऑफिस में ऐसे ही होता है, बिना फैसले लिए हुए कोई काम नहीं होता है, तो उसका कॉपी दे दीजिए। और इन्होंने जवाब नहीं दिया। कहने का मतलब इनको डर है कि अगर ये जवाब देंगे या फिर ये पेपर देंगे तो इनका भेद खुल जाएगा। अब इसके लिए मुझे प्रथम अपील लगाना होगा और साथ ही मैं कंप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा प्रथम अपील में जाने की। लेकिन आपको बता दूँ कि आप एक बार कमेंट्स करके बताइए कि ये सब जो सवाल मैंने पूछे हैं, क्या इसका जवाब आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और साथ ही गलती से इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया और कल मैंने इनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद इन्होंने क्या जवाब दिया है मैं आपको वो भी सुनवाऊंगा, लेकिन इसके लिए आप कमेंट्स करके बताएंगे तो अगले वीडियो में सुनवाऊंगा, ताकि ये जो वीडियो है जिस चीज़ के लिए मैंने बनाया है, आपको जो सवाल पूछा गया था वो आप तक पहुंच सके। और आप कमेंट्स करके बताएंगे तो दूसरा वीडियो बना करके उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक जमाकर्ताओं तक ये जानकारी पहुंच पाए। और साथ ही इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए और इसका जो RTA का कॉपी है वो डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, जिसको थोड़ी देर में अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही विदा लेता हूं। धन्यवाद।